श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु महाराज संस्मरण। श्री मिलिंद कोठारी। बहुत समय से मन में एक इच्छा हो रही थी कि विगत इतने वर्षों से श्री गुरु महाराज के सानिध्य का लाभ मिला, उनके इतने असंख्य अनुभव आए तो उनका संकलन करके रखा जाए। श्री गुरु महाराज ही कहते हैं कि हर कार्य का समय होता है और यह सब संकलन करने का श्री गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला, इसलिए यह सब श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। वर्ष 1978 में मैं इंदौर में पढ़ने दादा दादी के पास रहने गया। उस समय श्री गुरु महाराज इंदौर आते थे। मैं छोटा था और बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी। जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो मेरे प्रतिशत बहुत अच्छे नहीं थे। एक दिन मेरे आई दादा इंदौर आए थे। उस समय श्री गुरु महाराज भी इंदौर आए थे। तब उन्होंने मुझसे कहा कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लो। तो आई दादा भी बोले कि यह ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि बीकॉम के प्रतिशत अच्छे नहीं है तो एमकॉम कैसे होगा। तब श्री गुरु महाराज बोले कि सब अच्छा होगा, गुरु महाराज कराएंगे। और सचमुच एमकॉम में मेरे कॉलेज में सबसे अधिक प्रतिशत थे। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जब मैं एमकॉम में था तब मेरे काका नौकरी में टूर पर जाते थे। उस समय सबके पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे और कभी कभी काका को टूर से आने में देर हो जाती थी, लेकिन कम्युनिकेशन का कोई साधन न होने के कारण घर पर दादा दादी को बहुत चिंता होती थी। श्री गुरु महाराज पर उनका बहुत विश्वास था, तो दादी बोलती कि देवास जाकर श्री गुरु महाराज से पूछ कर आओ कि काका कब तक आएंगे। मैं और मेरे छोटे काका देवास श्री गुरु महाराज से पूछने आते थे। जैसा श्री गुरु महाराज बताते थे ठीक उसी समय काका सचमुच टूर से आ जाते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि हम देवास आते थे तो श्री गुरु महाराज कहते कि काका घर पर आ गए हैं, और सचमुच हम इंदौर जाकर देखते कि काका घर पर आ गए होते थे। श्री गुरु महाराज की कृपा के अनुभव आने शुरू हो गए थे। जब मैं कॉलेज में था तो श्री गुरु महाराज ने कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने दिया। दोस्त हमेशा पीछे पड़ते थे, लेकिन श्री गुरु महाराज ने हमेशा संरक्षण किया, बुद्धि को बहुत स्थिर रखा। उस समय मेरी इंदौर छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। सन 1987-88 में मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र देवास हुआ। यह भी श्री गुरु महाराज की ही कृपा से हुआ। पिताजी के देवास आने के 6 महीने बाद भी मैं देवास नहीं आया। उस समय देवास का औद्योगिक क्षेत्र बहुत विकसित था। पिताजी बोलते कि देवास आ जाओ, यहीं नौकरी करना, सब साथ रहेंगे। एक दिन दोपहर को मैं इंदौर में घर पर बैठा था, तभी अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे देवास आने की बेचैनी होने लगी। मैंने तुरंत अपना सूटकेस भरा और दादा दादी से कहा कि मैं अब देवास जा रहा हूँ और अब से वहीं रहूँगा। श्री गुरु महाराज की ही कृपा थी कि उन्होंने मुझे देवास बुला लिया हमेशा के लिए।